हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर cos A की वैल्यू 1/7 है और cos B की वैल्यू 13/14 है, हमें प्रूव करना है कि A माइनस बी जो है वो 60 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। cos A आपको गिवन है, cos B आपको गिवन है, A माइनस बी। देखिए फिर से यहाँ पे दो एंगल्स माइनस में है तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो अगर हम साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं, साइन 60 डिग्री, तो वो कितना आएगा, √3/2। ऐसे ही चाहे आप cos 60 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो हमने साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखी √3/2। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए cos 60 भी लिख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम साइन 60 से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। हमें कहा गया है कि प्रूव करो A माइनस बी जो होगा वो 60 डिग्री आएगा। यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अगर साइन A माइनस बी को हमने प्रूव कर दिया √3/2, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, यहां साइन है, यहां भी साइन है, यहां √3/2, यहां भी √3/2। तो ये सब आपस में बराबर है। देखिए ये राइट हैंड साइड बराबर है। अगर ये राइट हैंड साइड बराबर है तो मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो हमें अब बस ये प्रूव करना है कि साइन A माइनस बी की वैल्यू √3/2 हो जाए, क्योंकि साइन A माइनस बी की वैल्यू अगर √3/2 हो जाती है तो मतलब ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही √3/2 होती है। चलिए A माइनस बी, साइन A माइनस बी को √3/2 प्रूव करते हैं। तो ये सब अब हम मिटा देते हैं। साइन A माइनस बी हमें √3/2 प्रूव करना है किसी तरह से बस। तो साइन A माइनस बी के फॉर्मूले में आपको याद होगा कि कोस और साइन दोनों आते हैं। तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन बी। तो साइन A माइनस बी के फॉर्मूले में साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन बी आता है। हमें क्वेश्चन में कोस A और कोस बी दिया है। कोस A और कोस बी हमें पता है, साइन A और साइन बी नहीं पता। तो पहले क्या करना होगा, हमें साइन A और साइन बी निकालना होगा। अब वो कैसे निकलेगा, देखिए कोस A आपको गिवन है, कोस A कितना है, 1/7 है। तो कोस A की वैल्यू है 1/7। यहां से हम साइन A निकालेंगे पहले। कोस A का मतलब B/h। कोस क्या होता है, B/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको कोस की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू पता का मतलब ये है कि B और H आपको पता है। तो पहले आप P निकाल लेंगे। P का फॉर्मूला होता है √h² माइनस B²। H की वैल्यू आप 7 पुट कर लेंगे। वैसे ये रेशो है लेकिन फिर भी आप 7 पुट करके भी आराम से P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू 7, तो यहाँ पे H की जगह पे 7 उसका स्क्वायर माइनस B की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 49 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा। तो ये आ गया √48। तो ये आ गई P की वैल्यू। तो P आने का मतलब ये है कि अब आप साइन A निकाल सकते हैं। तो साइन A की वैल्यू देखिए, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन A होगा आपका P/h। P आपने निकाल लिया है √48 अपॉन h। h आपका 7 है। तो साइन A आपके पास आ गया है। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
साइन ए हमारे पास आ चुका है, कोस बी हमें दिया ही हुआ था, कोस ए भी दिया हुआ था, अब रह गया साइन बी निकालना। चलिए अब फटाफट से साइन बी निकाल लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू यहां पे साइड में लिख लेते हैं। साइन ए हमारे पास आ चुका है √48 अपॉन में 7। ऐसे ही आप क्या करेंगे, साइन बी भी निकाल लेंगे। देखिए, तो साइन बी के लिए हम कोस बी यूज करेंगे। कोस बी की वैल्यू कितनी है, 13/14। तो यहां पे 13/14 और कोस होता है b अपॉन एच, तो कोस बी हमें 13/14 दिया हुआ है, इसका मतलब b अपॉन एच दिया हुआ है। p निकालना होगा, p का फॉर्मूला √h² माइनस b²। चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो √h का स्क्वायर, h कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b आपका है 13, इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आई थिंक होगा 196 माइनस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये बन जाएगा आपका 27 √27। अब आप साइन बी भी निकाल सकते हैं। साइन बी का फॉर्मूला p अपॉन एच, p आपका है √27, h है इसमें कितना 14, तो साइन बी भी आ गया। इसको भी हम यहां साइड में लिख देते हैं। साइन बी की वैल्यू √27 अपॉन 14, साइन बी भी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 प्रूव करेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू पहले हम यहां पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू हमारी है √48 अपॉन 7। उसके बाद कोस बी की वैल्यू है 13/14 और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे, माइनस कोस ए कहां है 1/7, कोस ए मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू है √27 अपॉन में 14। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, √48 और √27 की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। √48 की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, 48 के फैक्टर्स बनाइए, इस 48 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए 12 आएगा, 12 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके फैक्टर्स में देखिए पेयर, 2 का एक जोड़ा बन रहा है और एक 2 का जोड़ा और बन रहा है, तो इस पेयर में से 2 आएगा, इस जोड़े में से भी 2 आएगा और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो √3। तो ये √48 की वैल्यू हमारे पास आ गई। और नीचे देखिए 7 × 14 है। अच्छा नीचे वाली वैल्यू देखिए 7 × 14 यहां पर भी है, 7 × 14 यहां पर भी है। जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है ना, तो आप एक बड़ी सी लाइन लगा सकते हैं। चलिए वो रहने दीजिए। अभी 7 × 14, 14 7 जा 98 माइनस
1/7। अच्छा, √27 है, इसके फैक्टर्स में आते हैं। तो ये 27 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 27 को 3 से डिवाइड किया 9 को फिर 3 से डिवाइड किया 3, इस 3 को 3 से डिवाइड किया 1। तो इस 3 का एक देखिए जोड़ा, एक पेयर बन रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में रहेगा। और 7 × 14 98। ये 2 × 2 है, इसको हम 4 लिख लेते हैं ना। तो 2 × 2 को हम लिख लेंगे 4। अब क्या किया जाएगा, 4√3 माइनस 3√3। 4√3 माइनस 3√3। और नीचे देखिए 98 था, तो वो एक बार हम ऐसे ही 98 यहां पर लिख देंगे। तो इसमें एक चीज रह गई थी 13, तो इसे 13 को भी इस 13 को भी हमें लिखना होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई में है 13, और 13 4 × 52, तो 13 4 × 52 आएगा। चलिए, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। 52 माइनस 3 करेंगे 49। देखिए, इसको माइनस कैसे करेंगे आप, दोनों के पीछे √3 है तो उसको भूल जाइए। 52 माइनस 3 कर दीजिए 49, और उसके पीछे √3 एज इट इज रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। तो माइनस और प्लस आपको इन आगे वालों को करना होता है। अगर इनके पीछे वाले जो अंडर रूट में लिखे हैं अगर वो सेम है, तो आगे वाले जो नंबर होते हैं उनको ही प्लस माइनस करना होता है। और नीचे है 98। अब इसे कट कर दीजिए। 49 1 × 49, 49 2 × 98। तो 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3, और नीचे कितना बच रहा है 2। अब देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमने sin a - b की वैल्यू जब सॉल्व की तो √3/2 आई। ये साइन है और ये इसका एंगल है a - b। तो sin a - b की वैल्यू अगर √3/2 आ रही है, इसका मतलब ये साइन का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही √3/2 होती है। हाँ, 60 के बाद आगे भी अगर आप क्वाड्रेंट चेंज करते हैं उनकी भी होती है, लेकिन अभी हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में स्पेशली कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो sin a - b की वैल्यू √3/2 आ रही है, तो पक्का a - b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो हेंस, तो देयरफॉर अब कहा जा सकता है कि जो ये वाला एंगल है ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो बस अब आप लिख सकते हैं a - b = 60 डिग्री। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को cos a - b से भी कर सकते थे, उससे भी आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। tan a - b से भी हो जाता, cot a - b से भी हो जाता, तो जिससे मर्जी आप कर सकते थे। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। चलिए मिलते हैं अब हम अगले पार्ट में।